हेलो वसुधा जी। हेलो। आज बहुत हो गया ना आप लोग के लिए अभी अभी खत्म हुआ था ना। नहीं, मैंने ज्वाइन नहीं किया था। मैंने पीछे से हार्डली 15-20 मिनट ज्वाइन किया, तो वो मुझे देखना हेलो था। वसुधा जी। हाँ, अभी खत्म हुआ। आज खूब पढ़ाई हो गई। हम्म। अनु आप किसी ऑफिस में बैठे हो क्या, ऐसा लग रहा कौन? मैं है। मैं तो घर में हूँ मेरे। अच्छा अच्छा कोई नहीं कर लो, अच्छा लग रहा है अभी स्टार्ट करें क्या या और वेट करें 2-3 मिनट। करते हैं, शुरू करते हैं, टाइमली क्लोज करते हैं, उसके बाद फिर मीता जी करेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। गुड आफ्टरनून वसुधा जी। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आपका आवाज नहीं आ रहा। अनु कुछ कह रहे हो क्या? चलो स्टार्ट करते हैं। मुझे लग रहा है फोन पे बात करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मसाज, ठीक है। मसाज पिछले टर्म में नहीं आया था ना, इसी टर्म में आएगा। अच्छा ठीक है। तो मसाज, पहले तो दूसरे पैराग्राफ से शुरू करते हैं कि मसाज ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है नीड या फिर प्रेस करना। ठीक है। तो मसाज का डेफिनेशन अगर बोलें तो मसाज थेरेपी में जो फर्स्ट लाइन है वही याद करना है। इट इज द साइंटिफिक मैनिपुलेशन ऑफ द सॉफ्ट टिश्यूज ऑफ द बॉडी टू नॉर्मलाइज दोस टिश्यूज। ठीक है। अंदर का जो सॉफ्ट टिश्यू है बॉडी का, उसको मसाज करके उसको साइंटिफिकली मैनिपुलेट करना जिससे कि वो कुछ दिक्कत हो तो वो ठीक हो जाए। ठीक है। ये मसाज का मतलब है। तो एक बहुत फेमस मसाज थे, एस वी गोविंदन। तो वो महात्मा गांधी जी और विनोबा भावे का मसाज करते थे। उन्होंने बोला था कि मसाज से मतलब पेन रिलीव कर सकते हैं, ऑर्गन्स का कुछ शेपिंग ठीक कर सकते हैं, टिश्यूज रिजेनरेट कर सकते हैं, इंटरनल फंक्शंस ठीक कर सकते हैं। तो ये सब मसाज से पॉसिबल है। बट आपको मेन डेफिनेशन यही वाली याद रखनी, साइंटिफिक मैनिपुलेशन ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द बॉडी टू नॉर्मलाइज दैट टिश्यू। ठीक है। तो मसाज में क्या करते हैं? प्रेशर अप्लाई करते हैं। ठीक है। तो अपने मोस्टली हैंड से, बट समटाइम्स दूसरे बॉडी पार्ट्स भी, फोर आर्म्स, एल्बो या फिर फीट भी यूज करते हैं, बट मोस्टली हैंड से एक प्रेशर अप्लाई करते हैं कंसर्न बॉडी पार्ट पे। ठीक है। तो टच और डिग्री ऑफ प्रेशर, ठीक है, तो कितना किस पे प्रेशर देना चाहिए वो मतलब एक अनुभवी मसाज करने वाले को पता होता है कि किसकी बॉडी पे कहाँ पे कितना प्रेशर देना है। ठीक है। तो वो टच करके प्रेशर देके वो पता कर सकते हैं कहाँ पे कुछ मसल टेंशन है। जैसे अब अगर किसी ने कभी मसाज कराई होगी तो वो मसाज करने वाली व्यक्ति यहाँ पे थोड़ा अकड़ अकड़ा हुआ है ना, तो वो बता देते हैं टच करके। तो मसाज में मैकेनिज्म मसाज करती क्या है? ठीक है। तो हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम है, ठीक है, वो हमारे शरीर से इम्प्योरिटीज और वेस्ट निकालने के लिए वो भी एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम है। तो ठीक है। और वो ब्लड की तरह मतलब लिम्फ को ऐसे फ्लो करने के लिए ऐसे कोई तरीका नहीं है, उसमें सिर्फ वॉल्स हैं, जैसे कि वो वन वे वॉल्स हैं। ठीक है। तो वो अच्छे से वो लिम्फ कहीं पे एक्यूमुलेट हो जाता है, तो वेस्ट या टॉक्सिन कहीं के एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो वो टिश्यू में प्रॉब्लम होने लगती है। तो मसाज से क्या करते हैं, वो लिम्फेटिक टिश्यू कहीं पे भी वो लिम्फ इकट्ठा हो गया है तो उसका मूवमेंट को ठीक करते हैं मसाज से। लिम्फ फ्लो प्रॉपर होता है। तो लिम्फ का फ्लो डिपेंड करता है नॉर्मली हमारे मूवमेंट से। हम नॉर्मल जो मसल्स का मूवमेंट होता है डेली एक्टिविटीज में, उसी से हमारा लिम्फ का मूवमेंट प्रॉपर होता रहता है। बट आजकल सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से उतना हमारा मसल्स का एक्शन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो लिम्फ क्या है, जगह जगह इकट्ठा हो जाता है। ठीक है। तो मसल्स को हम मसाज करके लिम्फ फ्लो एक्टिवेट करते हैं। इसमें लिखा है ऑन द अदर हैंड 74 पेज पे, द स्टिमुलेशन कॉज्ड बाय विग्रस एक्टिवेशन इज आल्सो नॉट हेल्पफुल एज इट फर्दर इंक्रीजेस द वेस्ट बाय दैट एक्टिविटी। ठीक है। तो वो कितना प्रेशर देना है? तो बहुत ज्यादा नहीं, ना तो कम ना तो बहुत ज्यादा। ठीक है। तो एक ऑप्टिमम प्रेशर दिया जाना चाहिए। मसाज कैन ड्रामेटिकली एड द मूवमेंट ऑफ लिम्फ।
The individual cells of the body are dependent on an abundant supply of blood and lymph because these fluids supply oxygen and nutrition and carry away waste and toxins. तो हर एक बॉडी पार्ट के सही से काम करने के लिए लिम्फ और ब्लड फ्लो प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। तो ब्लड तो फ्लो फिर भी प्रॉपर रहता है, लिम्फ का फ्लो मसाज से प्रॉपर होता है। तो हिस्ट्री अगर देखें तो इस पूरा अभी तक हमने जो भी पढ़ा, पहले तो आपको लिम्फ मसाज ग्रीक वर्ड से आया जिसका मतलब होता है नीड या फिर प्रेस करना। मसाज में प्रेशर और टच के थ्रू साइंटिफिकली हमारे अंदर के बॉडी पार्ट्स को मैनिपुलेट किया जाता है उनको करेक्ट करने के पर्पज से, ठीक है। और मसाज मेनली, मसाज का एक्शन क्या है, मसल्स पे प्रेशर डाल के स्क्वीजिंग इफेक्ट से लिम्फ का फ्लो प्रॉपर करना, ठीक है। जो अगर वर्ड सुना होगा लिम्फेटिक ड्रेनेज, वो प्रॉपर करना। तो अगर मसाज की हिस्ट्री देखी जाए तो बहुत बरसों पुरानी है। तो वेद और उपनिषद में भी मसाज के बारे में बताया गया है, पुराणों में भी बोला गया है, काम सूत्र में भी बोला गया है। तो उन्होंने वात्स्यायन ने 3 वर्ड्स लिखे थे मसाज के लिए। उत्सादन यानी कि पैरों से मसाज, केश संवर्धन, केश संवर्धन यानी कि मसाज, सर की मसाज, और संवाहन मतलब पूरे शरीर की मसाज, ठीक है। तो उन्होंने ये 3 वर्ड्स यूज किए थे अपने काम सूत्र में, उत्सादन, केश संवर्धन और संवाहन। तो आयुर्वेद और में पंचकर्मा बोला गया है, ठीक है ना। तो पंचकर्मा में स्नेहन और स्वेदन, ठीक है। तो पंचकर्मा से पहले किए जाते हैं, ठीक है, प्री ऑपरेटिव मेजर होते हैं। तो आयुर्वेद में जो पंचकर्मा की बहुत अहमियत है। तो पंचकर्मा से पहले स्नेहन और स्वेदन, ये 2 प्री ऑपरेटिव मेजर्स किए जाते हैं। तो उसमें जो स्नेहन का मतलब होता है, उसका ही मतलब होता है शरीर पे ऑयल लगाना, ठीक है। तो स्नेहन एक तरीके से, मतलब ये हिस्ट्री बता रहे हैं कि आयुर्वेद में भी मसाज का कॉन्सेप्ट है स्नेहन के फॉर्म में, ठीक है, ऑयल से नहाना, ठीक है, एक तरीके से। तो स्नेहन के 2 तरीके, 2 प्रकार के हैं, बाह्य स्नेदन स्नेहन और आंतर स्नेहन, ठीक है। तो बाह्य स्नेहन मतलब शरीर पे ऊपर ऊपर ऑयल लगाना, आंतर स्नेहन मतलब ऑयल और घी को पीना, ठीक है। तो मसाज कौन से उसमें आएगी, बाह्य स्नेहन स्नेहन, ठीक है। तो बाह्य स्नेहन भी 2 प्रकार का है, अभ्यंग और मर्दन, ठीक है। तो अभ्यंग मतलब सिर्फ ऑयल लगाना बिना किसी प्रेशर के, और मर्दन यानी कि ऑयल लगाना विद प्रेशर, ठीक है। तो ये बहुत आ जाता है कि 2 टाइप्स ऑफ आयुर्वेद में मसाज की क्या हिस्ट्री है। तो आयुर्वेद में स्नेहन होता है, क्या 2 प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर होते हैं पंचकर्मा से पहले, तो स्नेहन और स्वेदन। तो स्नेहन के प्रकार बताइए, मसाज कौन सा स्नेहन का प्रकार है, मतलब अगर मसाज को मैच द फॉलोइंग करना है तो बाह्य स्नेहन से मैच होगी, ना कि अंतर स्नेहन से। तो ये तो थी अपनी इंडियन हिस्ट्री में। अभी वर्ल्ड वाइड अगर मसाज की हिस्ट्री देखें तो 75 पेज पे, तो अगर अगेन ये बुक का नाम याद करने की जरूरत नहीं, ओरिजिनल बुक ऑफ मसाज इज नेम्ड कुंग फू ऑफ टाओ से। तो इसका प्रोनाउंसिएशन मुझे सही से नहीं पता है, आपको याद करने का जरूरत नहीं है। देन बहुत सारा इसमें हिस्ट्री लिखा हुआ है। यहाँ पे एक है कि स्वीडिश मसाज बहुत पॉपुलर है, तो देख लेते हैं कि स्वीडिश डॉक्टर पीटर हेनरी लिंग, तो उनका नाम याद कर लीजिए। पीटर हेनरी लिंग ने स्वीडिश मसाज डेवलप करी। तो उन्होंने अगेन ये जो उन्होंने कॉलेज एस्टेब्लिश किया उसका नाम याद करने की जरूरत नहीं है। तो स्वीडिश मसाज बहुत पॉपुलर, तो उस जिसने डेवलप करी उसका नाम याद कर सकते हैं। तो स्वीडिश मसाज में क्या होता है, 3 मूवमेंट्स होते हैं, एक्टिव मूवमेंट्स, पैसिव मूवमेंट्स, रेजिस्टिव मूवमेंट्स, ठीक है। तो बस इनको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया है। तो ये हिस्ट्री ऑफ मसाज वर्ल्ड वाइड में बस ये स्वीडिश मसाज किसने करी, पीटर हेनरी लिंग ने, और उसमें 3 टाइप के मूवमेंट्स होते हैं, एक्टिव, पैसिव एंड रेजिस्टिव, दैट्स इट, बस इतना याद करिए। टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स इन्वॉल्व इन मसाज, ठीक है। तो अभी हम नेचुरोपैथी में किस तरीके से करते हैं अब हम उससे रिलेटेड पढ़ेंगे, ठीक है। तो मसाज कैन टेक मैनी फॉर्म्स एंड इट इज नॉट इनफ टू नो ओनली द राइट मूवमेंट्स. Even instinctive massage can calm the nerve, smooth stiffness,
रिमूव स्टिफनेस एंड लीव यू फीलिंग। तो एक नॉर्मल अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो भी जरा सा ऐसे मसाज, हम कहते हैं ना कि आपस में घर में भी एक दूसरे को थोड़ा बहुत मसाज कर देते हैं, तो उससे भी बहुत आराम मिल जाता है। तो मसाज बहुत तरीके से हो सकती है, ऐसे कोई। हाँ अनुभूली, हाँ। ये तीनों पॉइंट हम लोग बेनिफिट्स में भी ले सकते हैं ना। मसाज कैन काम द नर्व्स, रिमूव हाँ। स्ट्रेस। हम्म, ले सकते हैं बेनिफिट्स में। तो मसाज के 7 फंडामेंटल मोड्स ऑफ मूवमेंट्स हम देखेंगे, ठीक है। तो टच, तो हल्का सा एक लाइट टच, ठीक है, मसाज में होना चाहिए। बहुत ज्यादा प्रेशर वाला टच नहीं होना चाहिए, लाइट टच, ठीक है। तो टच इटसेल्फ ही, कोई अगर जहाँ पे दुख रहा है वहां पे हल्का सा कोई हाथ भी रख दे तो एक आराम मिलता है, ठीक है। तो टच इज रीअश्योरिंग, कामिंग एंड कंफर्टिंग, ठीक है। और टच से कुछ, खाली टच से कुछ होता नहीं है, बट बॉडी का इंटरनल हीलिंग मैकेनिज्म ट्रिगर कर सकता है टच। तो टच, टच क्योंकि रीअश्योरिंग, कामिंग और कंफर्टिंग होता है, ठीक है। तो खाली टच करना। एफ्लोरेज, ठीक है। एफ्लोरेज यानी कि रिथमिक सक्सेशन ऑफ स्ट्रोक्स कैरीड इन डायरेक्शन ऑफ द वेनस एंड लिम्फेटिक फ्लो। तो एफ्लोरेज मतलब ऐसे थोड़ा सा रिथमिक और उल्टे दिशा में, कहते हैं ना कि नीचे से ऊपर की तरफ कर। अपना वीनस और लिम्फेटिक फ्लो नीचे से ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। तो रिदमिक सक्सेशन ऑफ स्ट्रोक्स मतलब धीरे 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 रिदमिकली उनको नीचे से ऊपर की तरफ, हाथ में भी और पैर में भी। और पेट पे जैसे कहते हैं ना कि गोल 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 गोल, तो उसे बोलते हैं एफ्लेरेज। देन आता है पेट्रिसेज। पेट्रिसेज क्या होता है? द मसल्स आर ग्रेस्प्ड बिटवीन 4 fingers and the thumb lifted from the bones and squeezed. The direction is above to below. This movement is useful for aiding nutrition. ठीक है, तो ऐसे इस टाइप से इसे बोलते हैं पेट्रिसेज। तो पेट्रिसेज ऊपर से नीचे की तरफ होती है, एफ्लेरेज नीचे से ऊपर की तरफ, और पेट्रिसेज ऊपर से नीचे की तरफ। तो पेट्रिसेज का काम है न्यूट्रिएंट फ्लो प्रॉपर करना। तो आप पेट्रिसेज मूवमेंट कैसे कि 4 fingers और थंब के बीच में नीड लेके अपने टिश्यूज को नीड करना, ठीक है, मसल्स को ऐसे पुल करके नीड करना। एग्जैक्टली एक्चुअली नीडिंग नहीं बोलेंगे, ऐसे पकड़ के ग्रेस्प करके वो करना। अभी नीडिंग, a clever cook needs a perfect dough. Such an illustration of the kind of work is required. It consists of squeezing, grasping and pinching. तो जैसे आटा मलते हैं वैसे ही नीडिंग में, साज में ऐसे भी करेंगे, ऐसे भी करेंगे, ठीक है, और ऐसे भी करेंगे, ठीक है। तो जैसे ग्रेस्पिंग, पिंचिंग एंड स्क्वीजिंग। तो अगेन ये ऐसे कि तीनों वर्ड मुझे याद करने हैं। आप लिख सकते हो जस्ट लाइक नीडिंग अ डो, ठीक है। हिंदी में भी लिख सकते हाँ, हिंदी में भी लिख सकते हैं, आटा गूंदना जैसा स्ट्रोक्स देते हैं उसमें, है ना। फ्रिक्शन रिंगिंग, इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल सर्कुलर मूवमेंट्स परफॉर्म ईदर विद द टिप्स ऑफ फिंगर और द थंब। तो फ्रिक्शन रिंगिंग मतलब ऐसे ऐसे, या तो थंब से या फिर फिंगर्स के टिप से थोड़ा थोड़ा जगह पे ऐसे ऐसे सर्कुलर मूवमेंट्स करना। तो ऐसे फ्रिक्शन होता है ना ऐसे, तो उस टाइप से फ्रिक्शन जनरेट होगा। Deportment. It consists of several movements like hacking, beating, clapping, pounding, boating, and digital vibrations. It increases blood supply and strengthens the muscles. ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसे clapping, pounding, तो several movements, ठीक है। हाँ, तो जो भी मूवमेंट्स हैं, जो भी वर्ड याद है, अगेन सारे वर्ड्स याद करने का जरूरत नहीं है, सेवरल मूवमेंट्स वर्ड भी लिख देंगे ना, लाइक क्लैपिंग, पाउंडिंग, 2-3 वर्ड्स याद कर लीजिए, तो उससे ब्लड फ्लो अच्छा होता है, ठीक है। देन वाइब्रेशंस, दिस इज अचीव्ड बाय शेकिंग एंड प्रेसिंग मूवमेंट्स बाय यूजिंग हैंड्स और फिंगर्स ऑन द बॉडी। वाइब्रेटिंग हैंड शुड मूव कॉन्स्टेंटली, इट विल गिव सूदिंग इफेक्ट, दिस इज बेनिफिशियल इन न्यूट्रिशन, हैं। ये वाइब्रेशन इट स्टिमुलेट्स द सर्कुलेशन एंड ग्लैंडुलर एक्टिविटीज। अब अगेन कि कौन से मूवमेंट से एग्जैक्टली क्या होता है, वो भी आपस में कंफ्यूज मत होना। टच तो रियश्योरिंग, कामिंग होता है, वो एज सच कुछ नहीं करता है, बॉडी का इंटरनल हीलिंग मैकेनिज्म ठीक करता है। एफ्लोरेज क्या करता है? डाउन से ऊपर की तरफ, तो ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ क्या होता है हमारा? लिम्फेटिक और वीनस ब्लड फ्लो प्रॉपर करता है। पेट्रिसेज ऊपर से नीचे की तरफ होता है, तो न्यूट्रिशन फ्लो प्रॉपर करता है।
ठीक है। नीडिंग में इन्होंने नहीं बताया एग्जैक्टली क्या होता है, फ्रिक्शन रिंगिंग में भी नहीं लिखा है, टेपोटमेंट में लिखा है ब्लड सप्लाई और मसल स्ट्रेंथन होती है। ठीक है। और वाइब्रेशन में अगेन लिखा है कि एड बेनिफिशियल इन न्यूट्रिशन। ठीक है। और सूदिंग इफेक्ट देता है। तो वाइब्रेशन यानी कि ऐसे 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 थोड़ा थोड़ा वाइब्रेशन, तो वो तो आज मतलब मूवमेंट्स प्रैक्टिकल में सीखे होंगे एग्जैक्टली, ये एग्जैक्टली कैसे होते हैं। तो अगेन बहुत ऐसे पिन पॉइंट करके याद करने का जरूरत नहीं, जस्ट समझ के हमें जितना याद हो जाए उतना लिख के आना। जो बिल्कुल बहुत ही डिस्टिंक्टिव चीजें हैं उनको मिक्स नहीं करना है, कि एफ्लोरेज में नीचे से ऊपर होगा, पेट्रिसाइड में ऊपर से नीचे होगा, ये बहुत डिस्टिंक्टिव है, तो ये चीजें आपस में मिक्स नहीं करनी है, बट अदरवाइज मोर और लेस समझने का वो है। अब यूजेस ऑफ ऑयल्स एंड पाउडर्स इन मसाज। तो मसाज में ऑयल या फिर पाउडर यूज कर सकते हैं। तो ऑयल से क्या होता है, स्किन सॉफ्ट होती है, ल्यूब्रिकेट करता है ना, एंड हीट हीट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ऑयल से ग्लेज भी आता है, चमक भी आती है। स्ट्रेंथ एंड रेजिस्टेंस टू एक्सट्रीम ऑफ द टेम्परेचर्स इन द एनवायरमेंट। ठीक है। तो ऑयल मसाज से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं ये आप इसमें लिख सकते हो, कि स्किन पे चमक लाते हैं, स्किन सॉफ्ट होती है, ल्यूब्रिकेशन होता है, हीट बराबर डिस्ट्रीब्यूट होती है बॉडी की, स्ट्रेंथ आती है एक्सट्रीम टेम्परेचर्स के अगेंस्ट। ठीक है। ड्राइनेस प्रिवेंट करता है, सप्पलनेस, स्किन सॉफ्ट करता है, अगेन ये वर्ड आ चुका है। ड्यूरेबिलिटी, प्रिवेंटिंग द इफेक्ट्स ऑफ प्री मैच्योर एजिंग। ऑयल मसाज से प्री मैच्योर एजिंग कम कर मतलब को हम वो कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। जनरली ऑयल इज यूज फॉर थिन एंड लीन पर्सन एंड पाउडर इज यूज फॉर ओबीज पर्सन। ठीक है। तो ये पूछ सकता है कि जनरली पतले लोगों के लिए ऑयल और थोड़े से ओबीज लोगों के लिए पाउडर यूज करते हैं, बट ये लिखा है, बट मोस्टली ऑयल मसाज ही करते हैं। ठीक है। तो पाउडर मसाज बहुत कम देखी जाती है। तो कौन कौन से ऑयल्स यूज किए जा सकते हैं, तो सीसम ऑयल, तिल का ऑयल जनरल मसाज के लिए सभी सीजन में यूज कर सकते हैं। It can help to gain weight and also it can help to reduce weight. One should apply this oil from shoulder to feet only. ठीक है। तो सर पे, शोल्डर के ऊपर नहीं करना है, क्योंकि तिल का तेल थोड़ा गर्म होता है, तो सर पे नहीं लगाना है। और हर तेल से क्या बेनिफिट होता है वो याद करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मेन पूरी ऑयल मसाज से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं वो याद करिए। तो सीसम ऑयल हर सीजन में यूज कर सकते हैं, बट सर पे नहीं लगाना। मस्टर्ड ऑयल विंटर सीजन में मोस्टली यूज करते हैं, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल गर्म होता है बहुत। ठीक है। तो ये स्वेलिंग के लिए बहुत अच्छा है। और स्प्लीन एनलार्ज है तो मस्टर्ड ऑयल से मसाज उसमें यूजफुल होती है। तो अगेन अगर ये सारे पॉइंट्स एक एक ऑयल के याद करेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो याद हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज जो बहुत डिस्टिंक्टिव चीजें वही याद करिए। ऑलिव ऑयल, तो जनरली बच्चों को ऑलिव ऑयल से जैतून के तेल की मसाज करते हैं। ठीक है ना। तो या फिर बहुत ही जो वीक लोग होते हैं, तो ये भी स्वेलिंग, पेन, स्टिफनेस। ठीक है। तो ऑलिव ऑयल सीसेम और मस्टर्ड दोनों से ज्यादा गर्म होता है, तो मोस्टली बच्चों की, छोटे बच्चों की या वीक, ऐसा कुछ इसमें लिखा नहीं है कि सर्दियों में ही, बट बहुत वीक और बच्चों को ही इसकी मसाज करते हैं। तो बहुत ज्यादा गर्मी के सीजन में, मतलब ऑब्वियसली कि ये सब चीजें ऐसी होती कि हम पढ़ते कुछ हैं, बट जो इन जनरल जो फॉलो होती हैं अपने घरों में, जो हमारे मतलब होते हैं ना दादी माँ के नुस्खे, तो वो अपने उससे फॉलो करना ज्यादा अच्छा है, बजाय पढ़ के लिख के रट के, है ना। तो अपना मतलब क्या, कॉमन सेंस से ज्यादा चलना चाहिए इन सब चीजों में। एलमंड ऑयल, ठीक है। तो इट इज यूज फॉर ब्रेन, नर्वस सिस्टम वीकनेस, ओल्ड एज, प्री मैच्योर एजिंग, हाउएवर इट इज वेरी कॉस्टली। तो कॉस्टली है, तो इसलिए क्या पता किसी ने लिखा हो कि सिर्फ सिर पे लगाओ, पूरी बॉडी पे लगाने चलेंगे अभी तो एग्जाम है ना, सब आलमंड ऑयल का मसाज लो, दिमाग चलेगा। ठीक है ना। तो एलमंड ऑयल से याद करना, सर पे लगाने का होता है, वो ठंडा ठंडा कूल कूल। वो तो नवरत्न तेल का है, वो बजाज आलमंड ऑयल का आता था ना एड। मतलब गरीबों के लिए लिखा है क्या, केवल सर पे ही लगा सकते थे इसलिए। और क्या, अमीर लोग लगा सकते हैं पूरे बॉडी पे, क्या पता
अभी कॉड लिवर ऑयल, अब कॉड लिवर ऑयल से कौन मसाज करने जाएगा, है ना। तो बट मसाज क्योर्स वीकनेस, गाउट, आर्थराइटिस एंड नमनेस। तो कहीं पे किसी को आर्थराइटिस है, तो जैसे होता है ना कि किसी को ऑस्टियो आर्थराइटिस है बहुत एज लोगों में, तो फिर वो स्पेशल आयुर्वेदिक सेंटर्स जहाँ पे भाई स्पेशली मिलता होगा कॉड लिवर ऑयल, वो लोग स्पेशली लेते होंगे। तो खास करके उस एरिया में जहाँ पे आपको स्टिफनेस है, उस एरिया में अप्लाई कर सकते हैं। जॉइंट्स। जॉइंट्स, आर्थराइटिस। तो इम्पोर्टेंट जैसे सीसेम ऑयल में ऐसा कुछ नहीं था कि वेट लॉस के लिए हेल्प करता है, तो उसमें अगेन लिखा है कि वेट रिड्यूस में भी हेल्प करता है, रिड्यूस में भी और गेन में भी। तो ऐसा कोई प्रोमिनेंट पॉइंट नहीं है। मस्टर्ड ऑयल स्वेलिंग कम करता है, स्प्लीन का एनलार्जमेंट, वो उसमें प्रोमिनेंट पॉइंट दिया हुआ था। और विंटर। और विंटर। ऑलिव ऑयल बच्चों के लिए, ठीक है। एलमंड ऑयल ब्रेन के लिए। अमीरों के लिए। कॉड लिवर ऑयल आर्थराइटिस के लिए या गाउट्स के लिए, मतलब, ठीक है। कोकोनट ऑयल इजिली अवेलेबल होता है, ठीक है। तो पूरे शरीर के लिए भी कोकोनट ऑयल सब लोग यूज करते हैं जनरली मसाज के लिए। इनफैक्ट कोकोनट ऑयल ऐसा तेल है कि जो मतलब चेहरे पे भी लगा लेते हैं। बाकी सब चीजें थोड़ा सा चेहरा चिप 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 हो जाता है, तो कोकोनट ऑयल इजिली चेहरे पे भी लगा सकते हैं। बटर, तो बटर भी नॉर्मली बच्चों के लिए यूज होता है, बच्चे छोटे होते हैं ना, बड़ों का कली बटर यूज करने जाएंगे तो बहुत कॉस्टली हमने तो ब्रेड के अलावा कहीं नहीं लगाया बटर। तो त्रिफला चूर्ण, ठीक है। तो त्रिफला चूर्ण से बहुत ही जो हैवी लोग होते हैं उनकी मसाज की जाती है। अगेन ये जो त्रिफला चूर्ण है, पाउडर है, या फिर कॉड लिवर ऑयल है, ये सब ऐसी चीजें हैं ये जो स्पेशल जो मसाज सेंटर्स होंगे आई थिंक वहीं पे होती होंगी ये। वेखंडा, तो वेखंडा जो है वो साइनस प्रॉब्लम के लिए, मसाज के लिए होता है। स्पेशली इट इज यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर फेस पाउडर, ठीक है। तो फेस पाउडर की जगह यूज कर सकते हैं, और जिसको साइनस का प्रॉब्लम है वो वेखंडा से मसाज कर सकते हैं फेस पे, इधर साइनस वाले एरिया में। टेल्कम पाउडर, द मैसेज ऑफ टेल्कम पाउडर इज एडवाइजेबल एट नाइट फॉर स्लीपलेसनेस, ठीक है। तो एक थोड़ा सा अलग पॉइंट है कि सॉइल एंड यूरिन इन नेचुरोपैथी, सॉइल एंड यूरिन आर ऑल्सो यूज्ड फॉर मसाज, ठीक है। तो देखो सॉइल से तो अभी होली में ये सब पहले तो होली सॉइल मिट्टी में ही खेली जाती थी ना, तो वो एक्चुअली सॉइल से मसाज ही होती थी। पूरे शरीर पे सॉइल लगा ली, सॉइल का लेप लगा लिया, वैसे समझ लीजिए। तो ये हमें आ सकता है कि क्या क्या डिफरेंट टाइप के ऑयल्स या फिर पाउडर्स या होते हैं मसाज के लिए, और सबका कुछ 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 एक खास बात लिख सकते हैं। वन लाइन में। 1 लाइन। अभी बेनिफिट्स ऑफ मसाज, तो अभी हम बहुत जगह अभी ऑलरेडी पढ़ ही लिए हैं बहुत सारे बेनिफिट्स। तो मैकेनिज्म ऑफ मसाज में भी बेनिफिट था, लिम्फेटिक ड्रेनेज प्रॉपर करता है, लिम्फेटिक फ्लो प्रॉपर करता है मसाज, वीनस ब्लड फ्लो अच्छा करता है, सूदिंग होती है मसाज, है ना, कंफर्टिंग होती है। अभी ऑलरेडी हम इतने सारे बेनिफिट्स पढ़ चुके हैं, ठीक है। स्वेलिंग कम करती है, स्प्लीन का एनलार्जमेंट, साइनस के लिए अच्छा होता है, और हेडेक के लिए अच्छा होता है। स्टिफनेस है अगर किसी कहीं पे, तो स्टिफनेस रिमूव करता है। चेहरे पे चमक, स्किन पे चमक लाता है, ग्लो लाता है, सपलनेस लाता है स्किन के लिए, है ना। वेट लॉस के लिए हेल्प कर सकता है किसी चीज का, जैसे त्रिफला चूर्ण का मसाज। तो ये सब हम ऑलरेडी बेनिफिट्स पढ़ चुके हैं। न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन के फ्लो में ऐड करता है, तो और पढ़ लेते हैं, ठीक है। पल्स एंड नर्व्स वर्क प्रॉपरली, नर्व्स आर सूद, ठीक है। नर्व का जो एक्शन है वो अच्छा प्रॉपर होता है, ठीक है। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड और कुछ कह रहे हो, ब्लड और लिम्फ फ्लो अच्छा होता है, ठीक है। सो दैट ऑल काइंड्स ऑफ टॉक्सिन्स आर थ्रोन आउट इजिली, ठीक है। ब्लड और लिम्फ का फ्लो अच्छा होगा तो बॉडी से टॉक्सिन्स भी अच्छे से निकलेंगे। द ब्लड इज अट्रैक्टेड टू सरफेस फ्रॉम इंटरनल पार्ट्स, तो सरफेस पे भी ब्लड आता है किसी किसी को, मतलब चमक आ जाती है। हाँ। द बेसिक एम ऑफ नेचुरोपैथी ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक मैटर फ्रॉम बॉडी इज फुलफिल्ड, तो नेचुरोपैथी का मेन काम ही है कि शरीर से टॉक्सिन्स निकालना, तो मसाज उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है प्ले। अच्छा एक मिनट, अभी हम लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, उसमें था कि टॉप 3 इन नेचुरोपैथी में, टॉप 3 चीजें फॉर डिटॉक्सिफिकेशन, राइट, यही सवाल था ना। तो पहला हमने बोला था फास्टिंग, तो
मतलब उसमें मसाज भी, हियरकी कुछ ऐसे करके था ना हाँ वर्ड ये। हाँ, मतलब मसाज भी लिख सकते हैं फिर तो उसमें, क्योंकि टॉक्सिन रिमूव करता है। बट वो कैसे? 3 में वही लिखा हुआ है, फास्टिंग, पंचकर्मा, शुद्धि क्रिया। अच्छा अच्छा, हाँ पंचकर्मा मसाज में आ गया ना। हाँ पंचकर्मा, हाँ, पंचकर्मा आ गया ना उसमें। हाँ, एक्चुअली पंचकर्मा तो ऐसे आयुर्वेदिक हो गया ना, तो पंचकर्मा और शुद्धि क्रिया तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही थिंग नहीं हो गई? बट उसमें फास्टिंग में दिया हुआ है 3 ये चीजें। अच्छा अच्छा, दिया हुआ है, ठीक है, चल। फास्टिंग चैप्टर। अच्छा, देन फंक्शन ऑफ स्किन इम्प्रूव, स्किन का फंक्शन अच्छा होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन इम्प्रूव होता है। अ, अब एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, एक्सरसाइज डेवलप्स पावर ऑफ मसल्स, योगा डेवलप्स टोन ऑफ मसल्स। मसाज से दोनों ही पावर एंड टोन, मसल्स, मसल्स की पावर भी और मसल्स की ये टोन। ये क्वेश्चन आ चुका था, इसमें आया हुआ है क्वेश्चन ये इस पे। योगा टोन मसल्स एंड मसाज पावर एंड टोन दोनों। ठीक है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मसाज देखो कितना हम कभी कभी इग्नोर कर देते हैं, बट कितनी इंपॉर्टेंट चीज है मसल्स के लिए। ठीक है, तो ड्यूरेशन ऑफ मसाज तो मोस्टली आधे से पौन घंटे का होता है। तो जो लोग बहुत ज्यादा जिम्नास्टिक वगैरह में रहते हैं, एथलीट्स वगैरह, वो लंबी लंबी मसाज भी लेते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ मसाज फॉर पर्सन सफरिंग फ्रॉम ब्लड प्रेशर, अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो उसे 15 मिनट से ज्यादा की मसाज नहीं करें। तो एज के हिसाब से अगेन डिफरेंट लिखे हुए टाइम्स, ये टाइम्स याद करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। प्रेशर इन्वॉल्व इन मसाज, तो मसाज मस्ट बी डन विद लाइट प्रेशर ओनली, इट शुड बी फेदर टच, ठीक है। जैसे सितार के तार बजा रहे हो वैसा। However, the pressure can be changed accordingly. As a general rule, requisite pressure has to be given and not on the bones. तो मसल्स पे प्रेशर आना चाहिए, इतना प्रेशर नहीं हो कि हड्डियां चर बोल जाए, है ना। किसी की हड्डी वड्डी तोड़ दो, मतलब कोई बहुत ही वीक व्यक्ति हो और उसको इतना, मतलब उसके फैट है ही नहीं, और इतना जोर से मसाज कर दे कि उसकी हड्डी चरा गई, तो ऐसा नहीं करना है। तो कॉमन सेंस लगाना है कि एक लाइट प्रेशर। देन कॉन्ट्राइंडिकेशंस, हाँ ये आ सकता है मसाज की कॉन्ट्राइंडिकेशन। तो कॉन्ट्राइंडिकेशंस जो भी दिए हुए हैं वो ये हैं कि वन शुड नॉट यूज मसाज यूजिंग डीप स्ट्रोक्स ऑन और नियर द इफेक्टिव एरियाज, जेंटल टच इज एडवाइजेबल। तो कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी जो भी हम पढ़ेंगे वो ऐसा नहीं है कि अरे करना ही नहीं है, तेल ही नहीं लगाना उसको। उस जिस खास एरिया में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उस खास एरिया में डीप स्ट्रोक्स नहीं देने हैं, प्रेशर नहीं अप्लाई करना है, हल्के से ऑयल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो देख सकते हैं इन्फ्लेमेशन, अगर किसी बॉडी पार्ट में कहीं पे इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग है, तो उस एरिया में मसाज मत करें, ठीक है। इन्फेक्शन हुआ है, इंजरी हुई है, स्वेलिंग हुई है, ठीक है। अब अगेन स्वेलिंग के लिए मसाज अच्छा होता है, बट बहुत ज्यादा स्वेल हुआ है तो वहां पे थोड़ा जेंटल टच दें। कहीं पे स्किन इरप्शन है, ठीक है, तो कहीं पे एक्ने वगैरह है, फोड़े आए हुए हैं, तो फिर मसाज नहीं करें, पहले वो ठीक होने दें। वेरिकोज वेन्स हैं तो थोड़ा सा वो एरिया को अवॉइड करें वहां पे मसाज देने से। ब्रूजिंग, अगर कुछ कट लगा हुआ है, फीवर है, ठीक है। थ्रोम्बोसिस, क्लॉट ऑफ ब्लड इन ब्लड वेसल्स और हार्ट, कहीं पे क्लॉट है तो मसाज नहीं करनी है, दैट इज वेरी वेरी रिस्की, ठीक है। ब्रोकन बोन्स अगेन, ठीक है। ट्यूमर है कुछ तो वहां पे उस एरिया में, तो ऐसा नहीं कि पूरी बॉडी पे, जिस जिस जगह है उस जगह मसाज नहीं करनी है। देन स्टमक में कहाँ कब मसाज नहीं करनी है, मेंस्ट्रुएशन पीरियड के टाइम पे स्टमक पे नहीं करनी है, प्रेगनेंसी में नहीं करनी है, कुछ कोलाइटिस, अपेंडिसाइटिस, स्टमक का कैंसर या ट्यूमर है तो स्टमक पे नहीं करनी, ठीक है। तो ये सब कॉन्ट्राइंडिकेशंस है। देन सजेस्टेड मूवमेंट्स फॉर मसाज ऑन डिफरेंट बॉडी पार्ट, तो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे सजेस्टेड मूवमेंट्स क्या रहेंगे। तो हैंड और लेग्स, ठीक है। तो अगर हाथ और पैर पे कर रहे हैं तो मोस्टली नीचे से ऊपर की तरफ, हार्ट की तरफ डायरेक्शन होना चाहिए। अगेन यहाँ पे इतने सारे एक्शंस लिखे हुए हैं, ये सब तो हम ऑलरेडी 7 तरीके के मूवमेंट्स पढ़ चुके हैं, तो ये सब कुछ कर सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ रटने का जरूरत नहीं है। बस एक मेन चीज याद करिए, हार्ट की तरफ, उसमें भी जो पेट्रिसेज वाला मूवमेंट था
वो ऊपर से नीचे कर सकते हैं। देन स्टमक पे हमेशा सर्कुलर होगा, और सर्कुलर भी मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ। राइट से लेफ्ट क्यों? कि हम लोग टुवर्ड्स लेफ्ट बैठते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। नहीं नहीं, नहीं राइट टू लेफ्ट मतलब नहीं, ताकि बाउल मूवमेंट बरोबर हो ना। हाँ एक मिनट मैं बोलूँ क्या कुछ? हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ मतलब असेंडिंग कॉलम देन डिसेंडिंग कॉलम, हाँ ऐसा है वो, कॉलम हाँ के हिसाब से है वो। हाँ, तो हमारा असेंडिंग कॉलन राइट में होता है, तो राइट से ऊपर की तरफ मसाज करेंगे, फिर वो ट्रांसवर्स कॉलन, और डिसेंडिंग, ट्रांसफर कॉलम। तो डिसेंडिंग कॉलन लेफ्ट में होता है। तो लेफ्ट साइड से हमारा वो स्टूल निकल रहा है, तो राइट से लेफ्ट करना है। तो सुरेश जी ने भी सही बोला, बाउल मूवमेंट प्रॉपर होगा। तो क्योंकि वो इसी वजह से कॉलन का डायरेक्शन ऐसा है, वो राइट से लेफ्ट की तरफ है कॉलन, इसीलिए खाना खाने के बाद लेफ्ट टर्न लेके सोने को बोलते हैं। ठीक है, स्टार्ट विद अ स्मॉल सर्कल एंड एंड विद अ बिग सर्कल। लिखा डू मसाज ऑन द एंड्स ऑफ फ्लोटिंग रिब्स। तो फ्लोटिंग रिब्स जहां पे है, तो वहां पे थोड़ा सा ऐसे इस तरीके से मसाज करना है। एक्टिवेट द लिवर वाइल डूइंग मसाज टू स्टमक। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा राइट हैंड साइड पे, जहाँ पे रिब्स खत्म हो रही है उसके नीचे लिवर होता है, तो वहां पे थोड़ा सा एक हल्का सा ऐसे एक्टिवेट करना है, थोड़ा सा उसे प्रेशर देना है वहां पे। देन चेस्ट, डायरेक्शन शुड बी हाफ सर्कुलर वे, दैट इज मेक 2 सर्कल्स फ्रॉम स्टर्नम्स। ठीक है, तो स्टर्नम से यहां से लेके इधर तक, यहां से लेके इधर तक, स्टर्नम से बाहर की तरफ। प्रेशर शुड बी मीडियम। अगेन, यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है, क्योंकि यहाँ पे इतना फैट भी नहीं होता, और फिर वो मतलब बहुत सॉफ्ट होता है वो एरिया। डू पंपिंग एक्शन नियर द शोल्डर्स, तो शोल्डर्स के पास आके थोड़ा सा पंपिंग एक्शन। ऑल्सो डू मसाज बिटवीन द रिब्स एंड ऑल्सो मसाज कॉलर बोन। ठीक है, तो यहाँ पे भी और रिब्स पे भी मसाज करना है। बैक, बैक में डायरेक्शन शुड बी टुवर्ड्स द हेड, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ। स्पाइनल कॉलम पे मसाज नहीं करनी है। डू मैसेज टू बोथ द साइड्स ऑफ द स्पाइनल कॉलम। सर्वाइकल और लंबर रीजन पे प्रेशर बहुत लाइट होना चाहिए। एक्चुअली मैंने कहीं पे ऐसे मसाज में देखा, स्पाइनल कॉलम पे ना ऐसे ऐसे जिगजैग जिगजैग मसाज करते हैं, मसाज करने वाले। मुझे याद नहीं, वाईएनटीसी में ही देखा था या ऐसे सिखाते हैं, मतलब उस पे जहाँ पे हड्डी है, वर्टेब्रे आ रही है, वहां पे प्रेशर मत डालिए, बट जिगजैग 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 कर सकते हैं। बट अगर कुछ भी दिक्कत है तो फिर बेटर अवॉइड। तो प्रेशर शुड बी एक्सर्टेड एंड रिलीज्ड ऑन द कॉकेजियल रीजन, तो टेल बोन वाले में थोड़ा सा प्रेशर एक्सर्ट करके रिलीज करना है। फॉर स्पाइनल कॉलम अप्लाई ऑयल बाय डूइंग स्मॉल सर्कल्स ओनली। हाँ, वो ऐसे स्मॉल सर्कल्स करके ऐसे 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 कर सकते हैं। अगेन ये सारे मूवमेंट्स याद करना, कौन से में क्या करना है वो याद करने की जरूरत नहीं, बेसिक बेसिक चीजें याद करनी है। नेक और थ्रोट, तो डायरेक्शन शुड बी फ्रॉम अप टू डाउन एंड प्रेशर शुड बी मीडियम। ठीक है, तो थ्रोट पे ऐसे, पर नॉर्मली अगर वैसे करते हैं तो इस टाइप का मसाज करते हैं ना, कि जिससे ये जॉ बोन जो जो है वो इस टाइप का। तो नॉर्मली अगर फेशियल वगैरह फेस मसाज करते हैं तो इस टाइप की करते हैं, बट अगर वैसे कर रहे हैं तो इस टाइप। एक्टिवेट द थायराइड ग्लैंड वाइल डूइंग मसाज टू द थ्रोट, तो थोड़ा सा ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे प्रेस करके एक्टिवेट करना है। फेस, डू द मसाज टू द एज ऑफ द आईज, डू ओनली सर्कुलर मसाज टू द आईज, है ना। ठीक है, सर्कुलर मसाज करनी है यहाँ पे। डू ओनली द फ्रिक्शन मूवमेंट टू द टेम्पोरल बोन्स। हेड, देयर इज नो मच स्कोप फॉर डूइंग हेड मसाज, बट अप्लाई ऑयल टू द हेड पे, कुछ ऐसे मतलब तेल लगा सकते हैं, पर क्या मसाज क्या करेंगे, पूरा तो बोन्स है ना वहां पे। तो यहाँ पे ब्रह्मरंध्र जो है अपना, वहां पे कहते भी ना कि ऑयल लगाओ अच्छे से। ठीक है, अभी जब तक बच्चों का वो नहीं शुरू में वो खुला हुआ होता है, तो जब तक वो ज्वाइन नहीं होता है स्कल बोन, तब तक बोलते हैं कि यहाँ पे खूब सारा ऑयल भर भर के रखो। फिर जब एक बार वो फ्यूज हो जाता है उसके बाद नहीं करते हैं। आई थिंक बहुत सारे लोगों ने सुना है, किसी ने ये सब
कि वो जब बच्चे का वो फ्यूज हाँ, नहीं होता करते भी है, वहाँ पे करते हाँ भी है, बहुत हाँ। बहुत डेलिकेट रहता है ना वहाँ पे तो। तो उसमें ऑयल भर के रखते हैं। ठीक है, तो ये सजेस्टेड मूवमेंट्स फॉर मसाज ऑन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, इसमें बहुत कुछ है, उसको देख के मतलब ज्यादा ओवरवेल्म होने का जरूरत नहीं है। तो बेसिक बेसिक अपना, इससे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि मतलब कुछ ऐसा ट्रिकी वाला, ज्यादा से ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन, मतलब आई डोंट नो, ऐसा कोई बहुत ट्रिकी नहीं आएगा कि उस जगह पे ऐसे क्यों करना है, उस जगह पे ऐसा क्यों करना है। जो मैंने पॉइंट्स बताए उतने ही पॉइंट्स आप मतलब पढ़िए। बहुत ज्यादा कि कौन सी जगह पे कौन सा मूवमेंट नहीं करना है, कौन सा नहीं करना है। देखो, हैंड और लेग में नीचे से ऊपर की तरफ, हार्ट की तरफ करना है, बस इतना याद रखें। स्टमक पे सर्कुलर करना है, राइट से लेफ्ट, इतना याद रखना है। लिवर को थोड़ा सा एक्टिवेट करना है। चेस्ट पे स्टर्नम से लेके बाहर की तरफ हाफ सर्कुलर मोशन। बैक पे स्पाइनल कॉलम पे नहीं करना है, साइड्स में करना है। सर्वाइकल और लंबर रीजन पे ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है, कॉक्सियल रीजन पे थोड़ा सा प्रेशर डाल के रिलीज करना है। नेक और थ्रोट पे अप एंड डाउन और थोड़ा सा थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करना है। फेस पे सर्कुलर मूवमेंट, और हेड पे ज्यादा मतलब ब्रह्मरंध्र पे अपना ऑयल लगा के रखना है थोड़ा सा। आफ्टर द मसाज, तो मसाज के बाद चैतन्य आसन में लेट जाइए थोड़ी देर। तो थोड़ा सा, यानी कि तुरंत मसाज किया तुरंत नहाने चल दिए, तो थोड़ा सा देर रेस्ट करना है, उस ऑयल को एब्सॉर्ब होने दें शरीर पे। और 30 मिनट के बाद ल्यूकवार्म वाटर या हॉट वाटर से वो बात कर लें। तो उसके बाद सोप नहीं यूज करना होता है। चना दाल और मिल्क का पेस्ट लेप बना के लगा सकते हैं नहाने के टाइम। लेट द बॉडी बी ड्राई बिफोर टेकिंग द बाथ। फॉर ओबीस पर्सन मेकअप, मतलब ड्राई मतलब कि वो ऑयल पूरा अंदर सोख ले बॉडी। मेक द बॉडी ड्राई एंड देन ओनली टेक द बाथ। लाइट फूड इज एडवाइजेबल, तो खा और नहाने के बाद थोड़ा सा हल्का खाना खा सकते। ठीक है, तो मसाज में इतना ही है। और कुछ किसी को डिस्कस करना है? वसुधा, नहीं, क्वेश्चन चाहिए थे ना किसी को, तो ये मैं क्वेश्चन बता दूं क्या? हाँ हाँ, बताइए ना। हाँ, तो इसमें बताइए मीता जी। हाँ हाँ, जो पेज नंबर 79, पेज नंबर 79 पे जो वसुधा जी ने बताया ना, पेज नंबर 79। हेलो, एम आई ऑडिबल? सुनाई दे रहा है, बोलिए। हाँ मीता जी बोलिए। सुनाई दे रहा है ना? हाँ हाँ, बराबर। हाँ, पेज नंबर 79 पे ये जो अंतर स्नेहन बाह्य स्नेहन है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन है। ओके। हाँ, तो मैं जरा दवाई पिला। क्वेश्चन क्या है उसके ऊपर? मतलब वही पूछा है ट्रू और फॉल्स में वगैरह कि अंतर स्नेहन क्या है। और अभ्यंग के ऊपर एक क्वेश्चन है, अभ्यंग। अभी यहाँ कौन से साल का पेपर है मुझे याद नहीं है, तो अभ्यंग के ऊपर है। उसके बाद में ये है कि ये जो कहाँ पे डेवलप हुआ था, स्वीडन में। पेज नंबर 80 में है ना, स्वीडिश मसाज। हाँ, मिला। हाँ, उसके पर क्वेश्चन है। ओके। मतलब ये पीटर है ना, पीटर हेनरी लिंग। हाँ हाँ। हाँ, तो मतलब कि कहाँ पे शुरुआत हुई उसकी मसाज की, अच्छा। तो वो स्वीडन आएगा ना उसमें। हम्म। फिर उसके बाद में ये जो अभी जो हमने इसके पहले जो किया ना, उसमें क्वेश्चन आता है ये टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स इन्वॉल्व इन मसाज। ओके। हम्म। तो इसमें मूवमेंट दिया हुआ है ना, वहां पे क्या था, मोड्स था। अच्छा। इसके पहले जो हमने पेपर किया उसमें मोड था। हाँ, नीचे मोड और भी लिखा है इसमें, 7 फंडामेंटल मोड्स ऑफ। हाँ, और एक क्वेश्चन है, मसाज इट्स टाइप्स एंड बेनिफिट्स। मतलब शॉर्ट नोट हो गया, दोनों आ गए इसमें, दोनों आ टाइप्स भी गए आ ना गए, इसमें, हाँ। बेनिफिट्स भी आ गए। हम्म। मसाज इट्स टाइप्स एंड बेनिफिट्स। ओके। तो ये वाला जो अभी जो मसूदा मैम ने किया, पेज नंबर 80 में जो नीचे दिया उसमें दोनों आ रहे हैं ना। हम्म। हाँ,
और ये वाला जो है ना पेज नंबर 81 है ना, हम्म इसमें जितने ऑयल दिए ना, ये ज्यादातर मैंने जितने पेपर दिए सब में ना मैच द फॉलोइंग में आते हैं ये। छोटे छोटे क्वेश्चंस में आते हैं मैच द ना। हाँ फॉलोइंग, मैं नहीं मैच द फॉलोइंग। अच्छा। मतलब एक साइड लिखा है ओबेस पर्सन, एक साइड लिखा है हम्म त्रिफला चूर्ण, फिर मस्टर्ड ऑयल लिखा है, सामने लिखा है विंटर सीजन ऐसे। हम्म हाँ, फिर ये विखंडक और टेल्कम पाउडर का भी आया हुआ है। ओके। मतलब मैच द फॉलोइंग में है ये सब। फिर बेनिफिट्स ऑफ मसाज जो है ना, हम्म हाँ वो तो अभी हमने देखा ना क्वेश्चन, जी। टाइप्स एंड बेनिफिट्स, हम्म। तो उसमें ये आ गया ना। हाँ। उसके बाद में जो 22 का जो पेपर है उसमें ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन, हम्म राइट द कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ मसाज, ओके। तो उसमें ये सब आएगा। और उसमें ना कहीं पे ना क्वेश्चन आंसर में या ये भी आया हुआ है एकदम नीचे, पेज नंबर 82 में एकदम नीचे पे है ना, तो हाँ उसमें बोलिए। ये वेरिकोज वेन्स का ट्रू और फॉल्स में आया है। या फिर वो क्वेश्चन आता है ना 4 वाला, जी जी। मतलब जो करेक्ट लिखना है, तो क्वेश्चन नंबर 2, हम्म क्वेश्चन नंबर 2 याद नहीं आ रहा अभी मुझे, जिसमें रॉन्ग स्टेटमेंट करना है, अप्रोप्रिएट वाला जो लिखना होता है। हाँ करेक्ट स्टेटमेंट लिखना है। हाँ, उसमें ये सब आता है उसमें, अच्छा। कि ये मतलब थ्रोम्बोसिस वालों को नहीं करना है, वेरिकोज वालों को नहीं करना है, इसमें ये आता है ये सब छोटे छोटे। ओके। और ये जो है ना आफ्टर मसाज लास्ट पैराग्राफ, हम्म हाँ इसमें क्वेश्चन आए हुए हैं कि मतलब ये आफ्टर 30 मिनट लिखा है ना, टेक बाद, हाँ 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 तो वो इमीडिएट लेना है या बाद में लेना है, कितनी देर के बाद लेना है, ओके। सोप लगाना है कि नहीं लगाना है, सबके ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर ये भी आया हुआ ओबेस पर्सन वाला कॉमन आया हुआ है बहुत, त्रिफला चूर्ण वाला। तो मतलब ये लास्ट पैरा पूरा पढ़ लो, ओके इसमें क्वेश्चंस है। इम्पोर्टेंट। और एक मैंने कहीं सुना था, मतलब शायद मसाज के लेक्चर में या कहीं, तो कि जो मोटे लोग होते हैं या जो बीमार लोग होते हैं जो एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, हम्म तो वो लोग इंस्टेड ऑफ एक्सरसाइज मसाज कर सकते हैं। हेलो। हाँ हाँ सुनाई दे रहा है। हाँ तो बस, तो वही मतलब वहां मैंने सुना था, वो मैं बता रही हूँ ये लेक्चर में यहाँ, ओके। कि कोई बीमार आदमी है, बहुत ही मोटा है, वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता है, तो वो ये मसाज से वेट लूज कर सकता है। हम्म हाँ, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। चल थैंक यू। मतलब बेनिफिट्स, कॉन्ट्राइंडिकेशन और ये। थैंक यू वेरी मच मीता थैंक जी। यू। मीता जी, ये हिस्ट्री जो है मसाज की हिस्ट्री, उस पे कितने कुछ क्वेश्चंस है? नहीं 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 है। हाँ एक बार सिर्फ आया था इसका, कि मतलब कि हमारे जो एंशियंट है इसमें मसाज का क्या है, मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ मसाज हमारी हिस्ट्री में। हम्म मतलब ये जो पेज नंबर 79 पे जो 3 हिस्ट्री दिया हुआ है ना, हाँ वेदास उपनिषद, भविष्य पुराण, वात्स्यायन कामसूत्र, आयुर्वेदा, नहीं जी। पता, अब नितिन सर ने बोला हिस्ट्री वगैरह पे ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आएंगे। नहीं उन्होंने बोला लॉन्ग था क्वेश्चन नहीं बेनिफिट्स आते, वगैरह पे नहीं नहीं क्वेश्चन नहीं लॉन्ग फोकस क्वेश्चन इसमें आते ही नहीं है। सिर्फ कर। आया तो यही बेनिफिट्स, कॉन्ट्राइंडिकेशन, वो या सब। लेकिन इस पे कुछ आया था क्वेश्चन ये हिस्ट्री वाले पे एक, मतलब यार ट्रू और फॉल्स या पुराने मैच द। पेपर्स में आया होगा। हाँ 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 हाँ। और कुछ पूछना है क्या संपदा? अरे सॉरी फर्स्ट संपदा नहीं, पेज में कुछ, फर्स्ट पेज में है कुछ इम्पोर्टेंट, पेज नंबर नहीं नहीं 78। मतलब क्वेश्चन नहीं आए थे। हम्म हम्म। क्वेश्चंस तो अभी कहीं से भी आ सकते हैं ना, पूरे हाँ चैप्टर में हाँ से। ये एग्जैक्टली पुराने पेपर एग्जैक्टली। सॉल्व करेंगे तो उसमें से निकल आएंगे जो आंसर्स वो है। बट हाँ अभी लेकिन ये ऐसे, जो वसुधा मैम ने बोला ये आ सकता है ना, मसाज थेरेपी, हाँ ये तो साइंटिफिक शॉर्ट मैनिपुलेशन। आंसर्स में, हाँ ये शॉर्ट आंसर्स यस में यस बेनिफिट्स, टाइप्स ऑफ मसाज मूवमेंट्स और ये सब आ सकते यस यस। लेकिन हमारा जो पैटर्न है वो थोड़ा तो चेंज होगा, क्योंकि लास्ट हैं टाइम इट वाज काफी। 60 हाँ मार्क्स एंड नाउ करेक्ट इट इज 50 मार्क्स। करेक्ट। हाँ। अभी कितना टाइम है अभिषेक जी, क्या करते हैं? वो कर लेते हैं, आप पंचकोश कवर करने वाले थे ना? हाँ हाँ वही टाइम है ना, मतलब कर हाँ लूँ ना। है, टाइम है। हाँ हाँ, करते हाँ करते। एक मिनट, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग एंड रीस्टार्ट। ओके। यस यस। नहीं नहीं भी करोगे रिकॉर्ड तो भी चलेगा, है
मत